हेलो दोस्तों, बजाज ऑटो के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं और पूरे फाइनेंशियल ईयर के नतीजे आए हैं। कैसे रिजल्ट्स रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। कितनी गाड़ियां बिकी है वो नंबर्स हम लेकर आए हैं। डिविडेंड के नंबर्स लेकर आए हैं। डिविडेंड पेमेंट कब होगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं डिविडेंड के साथ। तो 140 रुपीज, 140 रुपया का डिविडेंड बजाज ऑटो ने घोषित किया है। शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे 3,900 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो एक हेल्दी डिविडेंड यील्ड है, लगभग 3.5% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है बजाज ऑटो की तरफ से। इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई 1 रिकॉर्ड डेट है और पेमेंट 30 जुलाई के आसपास हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। अब किस हिसाब से बिजनेस ग्रो किया है, तो सबसे पहले एबिटा मार्जिन, जहां पर सबसे बड़ा स्ट्रेस है। बजाज ऑटो ही नहीं, जो दूसरी जो कंपनियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, क्योंकि पिछले 2 साल बहुत ही कठिन रहे हैं ऑटो सेक्टर के लिए। तो क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। 19,000 करोड़ की कैश इन बुक्स है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैश इन बुक्स आप कह सकते हैं। लेकिन कंपनी ने यह भी कहा है कि अभी भी सप्लाई चेन इश्यूज हैं। तो जैसे जो एक बहुत बड़ी थीम जो रही है पिछले 6 महीनों में, कि सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर्स रिलेटेड इश्यूज जो रहे हैं, वो अभी भी है। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत हद तक हैम्पर हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम अभी भी है। बाकी अगर आप देखेंगे कॉमर्शियल व्हीकल, वहां पर 47% का ग्रोथ हुआ है। और एक तरीके से कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है, जो ऑटोज हैं, वहां पर 62% का मार्केट शेयर है। तो पिछले साल के मुकाबले उन्होंने मार्केट शेयर 10%, 10 नहीं 11% के आसपास उन्होंने गेन किया है। ये कुछ नंबर्स है। अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो ये हाईएस्ट एवर टर्नओवर है। आप देख सकते हैं 34,354 करोड़ के। तो 18% टर्नओवर बढ़ा है। एबिटा अगर आप देखेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो 5,389 करोड़ है। तो ये भी बढ़ा है। लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, पिछले साल का क्वार्टर और इस साल के क्वार्टर, तो 10% डिक्रीज हुआ है। और ये बहुत हद तक एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि ये साल जो हमने देखा सप्लाई चेन इश्यूज के लिए बहुत हद तक बहुत अच्छा साल नहीं रहा था 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% गिरा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 7% इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल आप देखेंगे प्रॉफिट्स कितने हुए हैं, तो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है पूरे साल की अगर आप बात करें। और जो कोविड वाला साल था उसके साथ कंपेयर करें, 2020 अप्रैल से 2021 मार्च, तो 4,555 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट 10% बढ़ा है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है प्रॉफिट्स जो है वो भी हमको देखने को मिले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर से मेरा मतलब पिछले साल का क्वार्टर 4 और इस बार का क्वार्टर 4, तो ये भी 10% इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल ये एक नंबर्स हैं जो हमको देखने को मिल रहे हैं। अगली चीज, किस हिसाब से गाड़ियां बिक रही है। तो गाड़ियों में सबसे बड़ा अगर कुछ है, क्योंकि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही है मोस्टली, तो कॉमर्शियल व्हीकल्स आप देख सकते हैं यहाँ 47% ग्रोथ है। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी है इस बार। 1,60,000 गाड़ियां बिकी है। तो 46,388 गाड़ियां थी, जो इस बार 50,055 गाड़ियां हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे, लेकिन फिर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% कम गाड़ियां बिकी है। और ईयर ऑन ईयर देखें 8% ज्यादा गाड़ियां बिकी है। तो टोटल आप देखेंगे 43 लाख गाड़ियां आप देख सकते हैं बिका हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो 2 व्हीलर्स में है, जो हमको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स में है, 2 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल दोनों के एक्सपोर्ट्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब ये सब चीजें कब चेंज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट्स को हम सुनते रहते हैं। एक चीज बहुत हद तक समझ में आ रही है कि बहुत जगह मैंने देखा भी है, सुना भी है कि पिछले 3-4 दशकों में, मतलब डेकेड्स में, इतना बड़ा स्लो डाउन आया है ऑटो सेक्टर में लिए। तो जितना भी खराब होना था वो भी हो गया है। जैसे कोविड का इम्पैक्ट, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, तो गाड़ियां या कार्स या फिर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स कौन खरीदेगा। सेमीकंडक्टर्स इशू, तो ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब स्टील के प्राइस भी बढ़े हैं, तो इनके भी इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। तो अभी ऐसा माना जा रहा है चीजें अब यहां से थोड़ा ऊपर हो सकती है, बेटर हो सकती है। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स पर तो रहेगी ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी लगे रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन वाला थीम है। हमने अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं इन सब के ऊपर, आप देख सकते हैं उनको भी। फिलहाल जो नतीजे आए हैं बजाज की तरफ से, एक स्टेबल रिजल्ट्स आए हैं जो बहुत हद तक
एक्सपेक्टेड भी था। अब मार्केट इनको कैसे लेती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अगले वीडियो में नए टारगेट्स के साथ, नए और डेटा के साथ, ये सिर्फ फर्स्ट कट था, नए और डेटा के साथ हम हाजिर होंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।